हमारी किट के अंदर एक मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए टीएलएम दिया गया है जिसका नाम दिया गया है कैलेंडर। आइए देखते हैं इस कैलेंडर से हम क्या क्या चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं और कौन सी दक्षताएं ये पूरी करता है और सिखाने में सक्षम है। इसके एक तरफ दिए गए हैं डेज नेम। डेज नेम सबसे छोटी कक्षाओं में बच्चों को पहले डेज नेम हम इसमें सिखा सकते हैं, उनकी स्पेलिंग्स कॉपी में लिखवा सकते हैं और साथ में उनको बुलवा बुलवा कर इन्हें दोहरा सकते हैं। उसके साथ साथ जब बच्चे डेज नेम सीख जाते हैं तो उनसे कुछ प्रश्न पूछ के जांचा जा सकता है कि बच्चों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं या नहीं। जैसे हम पूछ सकते हैं, बेटा ट्यूसडे है आज, तो जो डे जा चुका वो कौन सा डे जा चुका है, तो बच्चे बताएंगे मंडे और उस पर ये स्लाइडर सेट करेंगे। उसके बाद बच्चों से कोई भी ऐसा ही और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थर्सडे के बाद कौन सा डे आता है, तो बच्चे बताएंगे फ्राइडे। इस तरह से उनकी रिवीजन भी होगी और वो अच्छे से इसको सीख सकेंगे। इससे रिलेटेड हम डेज से रिलेटेड बहुत सी एक्टिविटियां इसमें करवा सकते हैं और डेली जब बच्चों को डेज नेम अच्छे से आ जाएंगे तो डेली जो भी डे चल रहा है बच्चे से उस डे पे घड़ी में ये सेट करवाएंगे और बच्चा उस पर डेली सेट करता रहेगा, आगे करता रहेगा और उसको ध्यान रहेगा कि कौन सा डे चल रहा है और कौन सा डे जा चुका है। इसकी दूसरी तरफ पे जैसे डेज इधर दिए हुए थे उस तरह से यहाँ पे मंथ नेम दिए गए हैं, जिससे छोटी क्लासों में बच्चों को पहले मंथ नेम सिखाए जा सकते हैं, उनकी स्पेलिंग सिखाई जा सकती है, उनको बुलवाया जा सकता है और डेज की तरह अलग अलग एक्टिविटी करवाते हुए पूछा जा सकता है कि मार्च से पहले क्या था, फरवरी का मंथ था और अप्रैल के बाद कौन सा मंथ था, मई थी, उस पर वो बच्चे सेट कर देंगे। इससे और भी नए क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, सबसे कम दिन वाला मंथ कौन सा है, बच्चे उस पर सेट करके दिखाएं और बच्चों को ये इस तरह से नए नए क्वेश्चन बच्चों को पुट किए जा सकते हैं और बच्चों को नई नई जानकारियां इससे रिलेटेड दी जा सकती हैं। किस किस मंथ में 30 डेज हैं, किस किस मंथ में 31 डेज हैं। फिर बच्चे से ये भी कहा जा सकता है कि अभी जो मंथ चल रहा है उस पर सेट करके इस टीएलएम को रख दिया जाए और टेबल पर रखा हुआ है इससे, और बच्चे भी उससे सीख सकें कि कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा डे चल रहा है। और इसके ऊपर हमारे लिए ईयर दिया गया है, जो फिलहाल ईयर चल रहा है बच्चों को वो बताया जा सकता है कि 2025 अभी चल रहा है और उससे पहले कौन सा था 2024 और उससे पहला कौन सा था 2023। इससे हम ईयर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके बाद नीचे जो संख्याएं दी गई हैं उसमें 1 से लेकर 31 तक की तारीखें दी गई हैं। जो तारीख जिस दिन चल रही होती है बच्चे से उस तारीख पे हम उसी तरह से जैसे डेज और मंथ की एक्टिविटी करा रहे थे उसी तरह से इसमें भी सेट करा सकते हैं। बच्चे से ये पूछ सकते हैं कि आज क्या डेट है, मान लीजिए आज 14 डेट है, तो बच्चा 14 पे सेट करेगा और बताएगा कि आज 14 डेट है। इन क्वेश्चनों को करने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि बच्चे एकदम से जागरूक होंगे कि उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि आज क्या डेट है और कौन सी डेट पहले जा चुकी है। मान लीजिए हम पूछें कल कौन सी डेट थी, तो बच्चा बताए ये 13 थी। उनको ये देखकर उसको और अच्छे से बताने में वो सक्षम होंगे। इससे अलावा अन्य क्वेश्चन कर सकते हैं, सबसे लास्ट मंथ की डेट कौन सी है वो उस पे लगा देंगे, जिसमें 30 ही मंथ है उसमें सिर्फ 30 पे लगा देंगे। स्टार्टिंग कौन सी है, संडे किस डे को है, 7वें दिन जो डे है वही डे कितने दिन के बाद आएगा, उस पर सेट करवाकर बहुत सी दक्षताओं को हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके मध्य में घड़ी दी गई है जिससे हम घड़ी संबंधी सामान्य जानकारियां बच्चों को दे सकते हैं। जैसे बच्चे को ये बता सकते हैं छोटी कक्षाओं में कि बेटा जो छोटी सुई है वो घंटों के लिए है, जो बड़ी सुई है वो मिनटों के लिए है। उसके बाद बच्चों को टाइम सेट करना और टाइम बताना, दोनों चीज़ों की एक्टिविटी इसके अंदर की जा सकती है। पहले बच्चों को टाइम सिखाया जाए, किस तरह से घंटे पे सुई सेट करनी है और किस तरह से मिनट पे लानी है। छोटी कक्षाओं में जो बच्चे मिनट काउंट करने में सक्षम नहीं हो पाते, जैसे वो 5 से मल्टीप्लाई करके मिनट नहीं बता पाते, तो उनके लिए विभाग की तरफ से जो टीएलएम दिया गया है उसके अंदर ये मिनटें भी इंगित की गई हैं, दिखाई गई हैं। जैसे अभी हमने 3 पे सुई छोटे वाली रखी है और 1 पे बड़े वाली रखी है, तो इसके नीचे जो मिनट है बच्चा देख के बता सकता है, छोटा बच्चा, कि 3:05 हो गई है, अगर वो 1 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करता है तो। और बड़ी क्लासों में हम सीधा उसको ये भी बता सकते हैं कि सीधे आप मिनट बताएं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये मिनट में बहुत बताने में सहायक
सिद्ध होती हैं। इसके अलावा हम बच्चों से जो भी टाइम चल रहा होता है, जिस टाइम पे हम ये एक्टिविटी करा रहे हैं, हम उस टाइम को पूछ सकते हैं बच्चों से कि अभी कौन सा टाइम हुआ है, और उस टाइम को आप घड़ी में सेट करके बताएं। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे बच्चे को उसी टाइम को सेट करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बच्चा इससे टाइम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेगा और उसको टाइम सेट करना आ जाएगा, और उससे घड़ी में अच्छे से टाइम देखने की का अभ्यास भी हो सकेगा। इसके अलावा हम इन सुइयों से एक बड़े अच्छी वाली दक्षता जो कि 4th 5th के बच्चों के लिए सिखा सकते हैं, वो है कोण की दक्षता। इसे में हम बच्चों को सबसे पहले बता सकते हैं, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं या एक बिंदु से दो रेखाएं अलग होती हैं, तो उसके मध्य जो स्पेस है वो एक कोण का निर्माण करता है। इसके अलावा हम इससे कोणों के प्रकार भी सिखा सकते हैं। जैसे अब ये सुइयां एल की शेप में हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रूप से खड़ी हैं, इसलिए यहाँ पर ये समकोण बना रही हैं। इसके बाद हम समकोण से छोटा कोण बनाकर बता सकते हैं कि ये न्यून कोण है, जो कि समकोण से छोटा होता है। और इसी तरह से हम अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा के कोण को बता सकते हैं। इस तरह से हम वृत्त संबंधी जानकारी भी दे सकते हैं। ये पूरा वृत्त है, और इससे रिलेटेड अन्य जानकारियां हम बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। देख सकते हैं कि हम इसकी एक तरफ ही कितनी सारी जानकारियां बच्चों को दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये TLM इतना मल्टीपर्पज यूज के लिए बना हुआ है कि इसके पीछे भी यूजफुल चीजें दी हुई हैं, जिसका नाम है ड्रॉ एंड वाइट बोर्ड। इसके अंदर बच्चा ड्रॉ करेगा और उसे साफ करके दोबारा से बनाने में सक्षम होगा। इसके एक तरफ तो संख्याएं दी हुई हैं, जिनको बच्चा ड्रॉ भी कर सकता है, उनसे नई संख्याएं भी बना सकता है और उन्हें बोलकर सुना भी सकता है छोटी कक्षाओं में, और बड़ी कक्षाओं में इनको जोड़कर और अन्य संक्रियाएं करके